हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से ही कर रहे होंगे। जैसा आप जानते हैं कि लगातार किसी ना किसी स्टेट की जुडिशियल वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ ही रहा है। ठीक है, तो यह जो वीडियो आप सभी के लिए लेकर आए हैं, जैसा छत्तीसगढ़ जुडिशरी का नोटिफिकेशन आया हुआ है, पहले वहाँ पर एक्सपीरियंस इंक्लूड था, बट अब एक्सपीरियंस नहीं है। तो वहाँ पर जो है 23 फरवरी तक वो उसके एप्लीकेशन फॉर्म की डेट जो है इंक्रीज़ कर दी है, बढ़ा दी गई है। और यहाँ पर देखिए बहुत ही सिलेबस भी बहुत छोटा है, ज़्यादा नहीं है बिल्कुल भी, प्री और मेंस दोनों का ही। तो यहाँ पर हम जो करा रहे थे आपको, वो छत्तीसगढ़ का एक्साइज एक्ट करा रहे थे, जिसमें आज हम आपको कराएंगे चैप्टर 4, जो कि बात करता है मैन्युफैक्चर, पोजेशन एंड सेल, यानी कि विनिर्माण, कब्जा तथा विक्रय। यानी कि जो आबकारी आर्टिकल्स होते हैं, जो आपके इंटॉक्सिकांट होते हैं, उनका निर्माण करना, उनका पोजेशन करना, उनका सेल करना, इन सब चीज़ों के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता है, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। देखिए, जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो सेक्शन 13 से लेकर 24 तक है, बट आज इस वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं वो बताएंगे सेक्शन हम आपको यहाँ जो है 17 तक। ठीक है, सेक्शन 17 तक आज हम इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है, देखिए बेयर एक्ट जो है आप सभी लेकर बैठिएगा, क्योंकि बेयर एक्ट में बहुत सी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हम हर चीज़ यहाँ पर जो है नोट्स के थ्रू नहीं बना सकते हैं। तो प्लीज़ आप बेयर एक्ट लेकर बैठिए और जिन चीज़ों को हम आपको बताएंगे उन चीज़ों पर आपको अंडरलाइन करते जाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 13, जो बात करता है मादक द्रव्यों के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति, यानी कि लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ETC ऑफ इंटॉक्सिकांट, यानी कि जो इंटॉक्सिकांट हैं उनके मैन्युफैक्चर के लिए लाइसेंस। पीछे वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारे इंटॉक्सिकांट हैं, मादक द्रव्य हैं, उनके आयात के, निर्यात के या परिवहन के लिए पासेस की आवश्यकता थी, जिसको कलेक्टर के द्वारा इशू किया गया था। ठीक है, कुछ कंडीशन में आबकारी अधिकारी के द्वारा। बट यहाँ पर अब बात आ रही है कि भाई ये जो इंटॉक्सिकांट है इसको पहले बनाओ तो सही, तो बनाने के लिए कि भी किसी लाइसेंस की आवश्यकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेक्शन 13 इस बात को कहता है। तो सबसे पहले तो देखिए सेक्शन ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि विनिर्माण आदि के लिए क्या दी जा रही है, वहाँ पर अनुज्ञप्ति, लाइसेंस दिया जा रहा है। तो यहाँ अब किन किन चीज़ों के लिए दिया जा रहा है, ये आपको नीचे लिखी हुई दिख रही है, यहीं पर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन के अंदर जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है सबसे पहले तो मादक द्रव्यों के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति के संबंध में जो प्रावधान है वो सेक्शन 13 के अंतर्गत किया गया है। उसके बाद बात आती है कि अब इसमें कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा। तो देखिए, जो मादक द्रव्य हैं उनके विनिर्माण या संग्रह करने के लिए, यानी कि उनको मैन्युफैक्चर या फिर उनको कलेक्ट करने के लिए। दूसरी क्या है, भांग के पौधे की खेती अगर की जाएगी तो उसके लिए भी किसकी आवश्यकता है, लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरी कंडीशन क्या कह रहे हैं कि जो ताड़ी उत्पन्न की जाती है, ठीक है, ताड़ी के वृक्ष से भी जो है इंटॉक्सिकांट बनाए जाते हैं, तो ताड़ी उत्पन्न करने वाले वृक्ष को छिद्रित किया जाएगा, छेद किया जाएगा, ताकि उसमें से क्या निकाला जा सके, ताड़ी का जो रस है उसको निकाला जा सके। बट इस रस को निकालने के लिए भी, ताड़ी को निकालने के लिए भी क्या चाहिए, अनुज्ञप्ति की आवश्यकता है। साथ ही साथ जब उस मदिरा को, लिक्वर जो है उसको बोतलों में भरा जाएगा विक्रय के लिए, तो उस चीज़ के लिए भी लाइसेंस ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ नेक्स्ट हमारा पोर्शन क्या कहते हैं कि जो डिस्टिलरी या ब्रूअरी हैं, ठीक है, उनका निर्माण करने के लिए या फिर उनको चलाने के लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत है, इनके जहाँ पर इनका जो है मैन्युफैक्चर किया जाता है, कंस्ट्रक्ट है जो किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि ऊपर हमने ताड़ी के बारे में तो पढ़ा है, बट ये अगर ताड़ी से भिन्न कोई इंटॉक्सिकांट चीज़ें हैं तो उनके मैन्युफैक्चर के लिए भी क्या लिया जाएगा, यहाँ पर लाइसेंस जो है लिया जाएगा। और उस लाइसेंस में जिन भी चीज़ों को, कंडीशंस को, टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट किया गया है, उन्हीं के अधीन रहते हुए इन सारे कामों को जो है किया जाने वाला है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब आइए बातें हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। तो यहाँ पर आप लोग अब समझ गए होंगे कि सेक्शन 13 कहना क्या चाहता है। साथ ही साथ बट अगर आप बेयर एक्ट ओपन करके बैठे होंगे तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है
आपके दो प्रोविज़ो दिए हुए हैं सेक्शन 13 के अंदर जो है, दो प्रोविज़ो हैं। पहला प्रोविज़ो ये कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, आपने जो ये सी वाला पोर्शन पढ़ा था ताड़ी वाला, तो यहाँ पर ये पावर दी हुई है स्टेट गवर्नमेंट को। इसका प्रोविज़न आप पढ़ लेना, क्योंकि देखिए प्री में क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन करके डिक्लेरेशन कर सकती है कि जो ताड़ी निकालने के संबंध में ये चीज़ें लागू नहीं होंगी, यानी कि ताड़ी निकालने की लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। अगर ऐसा गवर्नमेंट कर देती है तो फिर ज़रूरी नहीं होगा। मोस्टली ये ताड़ी निकालने वाले सी प्रोविज़न के लिए यूज़ किया गया है। और साथ साथ इसमें एक और दूसरा प्रोविज़न बात करता है किसके लिए, कि भाई जो गृह उपभोग के लिए यूज़ होने वाली लिक्वर है उस पर इस सेक्शन के रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक बार सेक्शन 13 के आपको दोनों प्रोविजंस भी रीड कर लेने हैं। बाकी ये फैक्ट आपको ध्यान हो गए होंगे कि मादक द्रव्य का विनिर्माण या संग्रहण के लिए, भांग के पौधे की खेती के लिए, ताड़ी निकालने से संबंधित, मदिरा को बेचने के लिए बोतलों में भरना, डिस्टिलरी या ब्रुअरी का निर्माण या ताड़ी से भिन्न किसी भी मादक द्रव्य के विनिर्माण के लिए। तो सेक्शन 13 के प्रोविजंस आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। आइए अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर, जो है हमारा सेक्शन 14। अब यहाँ पर ये क्या बात करते हैं कि जो डिस्टिलरी है और जो भांडागार है, वेयर हाउसेज हैं, ठीक है, उनका एस्टेब्लिशमेंट, उनकी स्थापना करना या फिर उनके लिए लाइसेंस देना। ठीक है, यहाँ तो आपके इंटॉक्सिकांट चीज़ें थी, उनके लाइसेंस के लिए बातें थी, बट अब यहाँ पर जहाँ पर इनका मैन्युफैक्चर किया जाएगा उन चीज़ों की स्थापना या उनके लाइसेंस के बारे में, उनको कौन स्थापित करेगा, उनके बारे में लाइसेंस कौन देगा। तो बेयर एक्ट में बिल्कुल आप सेक्शन 14 निकाल कर रखिए और साथ ही साथ जो चीज़ें मैं बताऊँ उनको आप अंडरलाइन करते जाइएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर सेक्शन 14 ये कहता है कि जो आबकारी आयुक्त है, जो एक्साइज कमिश्नर है, वो क्या करेगा, यहाँ पर जो डिस्टिलरी हैं उनको स्थापित कर सकेगा। ठीक है, कौन स्थापित करेगा, आबकारी जो आयुक्त, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्थापन और अनुपालन की ही बातें पूछी गई हैं। तो सबसे पहले स्थापन कौन करेगा, एक्साइज कमिश्नर करेगा। और सेक्शन 13 के अंतर्गत जो ये मंजूर की गई है अनुज्ञप्ति, लाइसेंस, उनके अकॉर्डिंग जो शर्तें हैं उनके अधीन रहते हुए। ठीक है, नेक्स्ट है ये डिस्टिलरी जो है इसको बंद भी कर सकते हैं। यहाँ पर डी का मतलब देखिए डिस्टिलरी है, जो ये एक्साइज ऑफिसर कमिश्नर है, ये डिस्टिलरी को स्थापित भी कर सकता है, उसको बंद भी कर सकता है, ये पावर इसके पास है। ठीक है, या फिर उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर सी वाला पोर्शन जो है ये हमारा तीसरा, ये कहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है अगर वो ये इम्पोज कर देती है जो शर्तें कि जो डिस्टिलरी या फिर जो ब्रूअरी है उनके विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति भी दे सकता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो एक्साइज ऑफिसर है, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो यह इम्पोज कर सकती है कंडीशन कि इनके ये डिस्टिलरी और ब्रूअरी के निर्माण या कार्यकरण के लिए लाइसेंस दे सकेगा। कौन देगा, एक्साइज कमिश्नर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डिस्टिलरी हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा भांडागार, वेयर हाउसेस। तो वेयर हाउसेस की भी स्थापना कर सकेगा कौन, वही जो आबकारी आयुक्त है, या फिर इनके संबंध में भी यह अनुज्ञप्ति दे सकता है। दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यानी कि सेक्शन 14 में ही दिया हुआ है कि जो भांडागार हैं, वेयर हाउसेज हैं, उनके स्थापन कौन करेगा, एक्साइज कमिश्नर करेगा। और उनके लिए अनुज्ञप्ति कौन जारी कर सकता है, तो उनकी अनुज्ञप्ति भी जो है एक्साइज कमिश्नर ही इशू करेगा, जो भी फीस यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज की गई होगी उसके अनुसार। या फिर ये जो वेयर हाउसेज है इनको बंद भी कर सकेगा। तो ये चीज़ें आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल बराबर आ रही हैं। यहाँ पर सेक्शन 14 में डिस्टिलरी और भांडागारों को अलग अलग 4 पोर्शन में डिवाइड किया गया। यहाँ पर सबसे पहले डिस्टिलरी की स्थापना, उसकी अनुज्ञप्ति, उसको बंद करना, फिर डिस्टिलरी ब्रूअरी के निर्माण के लिए लाइसेंस की बात की जा रही है, फिर 2 प्रोविजंस में आपके वेयर हाउसेस की बात की जा रही है। सारी पावर यहाँ पर जो है किसको, एक्साइज कमिश्नर को, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक्साइज कमिश्नर। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 15 हमारा नेक्स्ट आता है। यह कहता है आपकी जो डिस्टिलरी या ब्रूअरी है या फिर जो वेयर हाउसेज हैं, ठीक है, यानी कि भंडारकरण मतलब जो स्टोरेज हैं, यानी कि डिस्टिलरी, ब्रूअरी या फिर जो स्टोरेज हैं, अगर उनको उनके स्थान से हटा दिया जाए तो क्या होगा, उसके लिए शुल्क लगाना पड़ेगा। तो ये कहना चाहते हैं कि यदि कोई पर्सन इन डिस्टिलरी को, ब्रूअरी को या फिर स्टोरेज को उनके स्थान से हटाएगा तो उसको, यदि उस पर शुल्क देय है तो उसको पहले वो शुल्क देना होगा। तो यही बात अगर आप सेक्शन 15 बेयर एक्ट में ओपन किए हुए हैं तो सीधा देखिए कि इस
अगर कोई भी इंटॉक्सिकांट चीज़ है, ठीक है, और ये जो हमारा अधिनियम है एक्साइज एक्ट, उसके अकॉर्डिंग जो स्थापित या फिर अनुज्ञप्त, स्थापित मतलब जो एस्टेब्लिशमेंट की है, अभी सेक्शन 14 में हमने पढ़ा, या फिर उनको क्या दिया गया है, लाइसेंस दिया गया है, किसको, किस भी डिस्टिलरी को, ब्रूअरी को, या फिर किसी भी वेयर हाउस को, स्टोरेज को, ठीक है। तो वहाँ पर अब इनको, ये जो आपने पढ़ी है डिस्टिलरी, ब्रूअरी या फिर स्टोरेज या फिर वेयर हाउसेस, इनको लाइसेंस किस लिए दिया गया है, इंटॉक्सिकांट चीज़ों के मैन्युफैक्चर के लिए। अब यहाँ पर अगर ये अपने अलग स्थान पर जाना चाहिए, डिस्टिलरी जहाँ पर चीज़ें बनाई जा रही हैं, अगर वो इस डिस्टिलरी को यहाँ से किसी दूसरे स्थान पर लेकर जाएं तो क्या ले जा सकते हैं, नहीं। यदि उन पर किसी प्रकार का शुल्क भी देय है, अगर किसी प्रकार के बंद पद का निष्पादन किया जाना है, तो ये यहाँ से इन चीज़ों को नहीं हटा सकते जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट जो है अपनी सैंक्शन मंजूरी ना दे दे। भाई अगर आप पर इस चीज़ के निर्माण करने या फिर उसके लाइसेंस को लेकर के किसी प्रकार का या फिर कोई शुल्क है, तो पहले आपको शुल्क देना होगा, उसके बाद ही आप उन्हें उनके स्थान से है जो कि हटा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें सेक्शन 15 का सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर है वो है इसका टाइटल, कि डिस्टिलरी, ब्रूअरी या फिर स्टोरेज के स्थान से हटाए जाने पर शुल्क का संदाय। ध्यान रखिएगा किस सेक्शन में है, 15 में। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 16। देखिए सेक्शन नंबर 16 क्या कहता है कि जो इंटॉक्सिकांट है उन पर पजेशन की बात कर रहा है कि मादक द्रव्यों का साधारणतः कब्जा किसके पास होगा। कब्जे का मतलब क्या है कि जो इंटॉक्सिकांट है, मादक द्रव्य है, आप इनको कितनी मात्रा में अपने पास रखते हो, वही तो कब्जा हो गया। कि भाई आप 5 किलो रख सकते हो, 10 किलो रख सकते हो, कितनी चीज़ें रख सकते हो, उनकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप कितनी मात्रा में उन्हें रखोगे, तो यहाँ पर ये कौन निर्धारित करेगा। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले तो आपका टाइटल ही ज़रूरी है कि मादक द्रव्यों पर कब्जा, और उसके बाद इस कब्जे को विहित कौन करेगी, तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। क्योंकि मोस्टली देखिए ये अपने लोकल जो लॉ है, और लोकल लॉ में सबसे हर स्टेट का अलग अलग होता है। तो यहाँ पर सबसे पहली जो प्राइमा फेसी यहाँ पर जो पावर होती है स्टेट गवर्नमेंट के पास ही होती है अधिकतर। तो यहाँ पर भी किसी भी इंटॉक्सिकांट रखने का जो पजेशन है कि कितनी मात्रा में रख सकते हैं, ये राज्य सरकार जो है विहित कर सकती है। कौन विहित करेगी, राज्य सरकार यहाँ पर विहित करेगी कि आप कितनी, यानी कि आप कितने का विनिर्माण कर सकते हो, कितनी खेती, संग्रहण, विक्रय, प्रदान, सारी चीज़ें आप वहाँ पर यहाँ पर क्लियर करनी होगी। साथ ही साथ अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो आप जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ। अगर आप इसका सबसेक्शन 5 ओपन करके देखेंगे सेक्शन 16 का, तो उसमें ये चीज़ें दी हुई हैं कि जो अनुसूचित क्षेत्र हैं या फिर जो अनुसूचित क्षेत्र हैं या फिर जो अनुसूचित जनजातियां हैं, अगर उनका कोई मतलब रिलीजियस फेस्टिवल होता है, धार्मिक उत्सव होता है, तो उस पर वे जो राइस होता है, मिलेट होता है, उससे बनी हुई अधिकतम 5 लीटर की मात्रा तक उक्त अनुसूचित क्षेत्र में के अनुसूचित जाति, यानी कि क्षेत्र कौन सा अनुसूचित है, उसमें जाति कौन सी है, अनुसूचित जनजाति हैं, उनके सदस्यों द्वारा अगर वो अपने घरेलू उपभोग के लिए यूज़ की जा रही है, तो वहाँ पर सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग जो पास है, सेक्शन 16 की उपधारा 2 के खंड ख को अगर आप देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार के पास की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सेक्शन 16 के क्लॉज 2B में जो है पास दिया हुआ है, बट यहाँ पर ये मैंडेटरी नहीं है। हमको केवल इतना देखना है कि अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों का कोई धार्मिक उत्सव होता है तो वहाँ पर चावल या ज्वार से निर्मित जो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो 5 लीटर से भी अगर अधिक की मात्रा का यूज़ करें तो उन्हें पास की ज़रूरत नहीं होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक बार आपके पास अगर बेयर एक्ट है तो सेक्शन 16 के क्लॉज 5 पर आप इंपॉर्टेंट लगा लें, क्योंकि वहाँ से आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर अपने सेक्शन 17 पर। अब आप देख पा रहे होंगे सेक्शन 17 में बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल सबसे पहले तो अपन इंटॉक्सिकांट के सेल के लिए अनुज्ञप्ति की बात कर रहे हैं। अब तक तो हम यहाँ पर थोड़ी अलग अलग चीज़ें पढ़ रहे थे, ठीक है, बट अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो इंटॉक्सिकांट है, मादक द्रव्य हैं, उनके विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति। तो कोई भी मादक द्रव्य उस संबंध में मंजूर की गई, अगर अब आप यहाँ पर देखेंगे सेक्शन 17 इंटॉक्सिकांट के विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति। भाई मैं आपसे पहले ही हर बार बता रही हूँ कि यहाँ पर जो है इनका सेक्शन टाइटल तो आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको खुद ही लग रहा है कि मादक द्रव्यों के विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति का प्रावधान किस सेक्शन में है, 17 के अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप 3 प्रोविजो पढ़ेंगे, सेक्शन 17 में आपने सिंपल तो पढ़ लिया, बट यहाँ पर अब आपको कुछ प्रोविजो मिलेंगे। कैसे,
अगर आप इसका सबसेक्शन फर्स्ट देखें तो ये सीधी ये बात कहता है कि कोई भी मादक द्रव्य अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन ही बेचा जाएगा। सिंपल चीज़ें हो गई कि भाई जो लाइसेंस दिया गया है उसमें जो टर्म एंड कंडीशन है उनके अकॉर्डिंग ही आप बेच सकते हो। बट फिर भी इसके 3 एक्सेप्शन है, 3 प्रोविज़न है, मतलब 3 प्रोविज़न आपको ध्यान में होने चाहिए, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं कि कब ये चीज़ें अप्लाई नहीं हो सकती, यानी कि कब ये इन चीज़ों के लिए अनुज्ञप्ति की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये कहना चाहते हैं, प्लीज़ आप बेरेक्ट ओपन करके रखें अपना और पहला प्रोविज़न देखें ए वाला, और बिल्कुल सेक्शन 17 का जो पहला प्रोविज़न है, सब सेक्शन फर्स्ट का जो पहला प्रोविज़न है ये वाला प्री में आया भी हुआ है। मैं देखिए ज़्यादा फोकस उसी चीज़ पर कर रही हूँ जो आ चुकी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है कि भाई इंटॉक्सिकांट जो है मादक द्रव्य उनके लिए अनुज्ञप्ति जरूरी है, बट ये 3 चीज़ें आपको बताएंगे कि इन तीनों के लिए अनुज्ञप्ति जरूरी नहीं है। क्या कि अगर किसी भी कोई व्यक्ति है, ठीक है, यानी कि ताड़ी को अनुज्ञप्ति के बिना अनुज्ञप्त व्यक्ति को बेच सकेगा, यानी कि जो ताड़ी है, वृक्ष से निकाली गई जो ताड़ी है उसको कोई व्यक्ति बिना अनुज्ञप्ति के बेच सकता है। और किसको बेच रहा है? अनुज्ञप्त व्यक्ति को। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि कोई व्यक्ति है, ये ए नाम का एक व्यक्ति है, ये वृक्ष से निकाली गई ताड़ी पर अपना राइट रखता है। क्या रख रहा है ये पर्सन? वृक्ष से निकाली गई ताड़ी पर अपना क्या रख रहा है? अधिकार रख रहा है। तो अब यह व्यक्ति बिना किसी लाइसेंस के इस ताड़ी को उस पर्सन को बेच सकता है जिसके पास लाइसेंस होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति को अधिकार है किसी पेड़ से ताड़ी निकालने का, तो वह बिना लाइसेंस लिए उसको ऐसे व्यक्ति को बेच सकेगा जिसके पास उसे खरीदने का लाइसेंस, जिसके पास क्या होगा? लाइसेंस होगा। ये भी बात ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति को बेच रहा है उसके पास लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर आपसे क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर अब इसका दूसरा प्रोविजो, ये कहता है कि अनुज्ञप्ति के बिना विक्रय करना। क्या? जो हेम्प प्लांट है, भांग का जो पौधा है, किसके पौधे की बात कर रहे हैं यहाँ पर? ये भांग के पौधे की। तो अगर आप यहाँ पर अब सेक्शन जो हमारा 17 हम पढ़ रहे हैं इसके सबसेक्शन फर्स्ट का अगर बी प्रोविजो देखेंगे दूसरा वाला, तो ये कह रहा है कि भांग के पौधे की खेती के लिए सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग क्या लेना ज़रूरी है? लाइसेंस लेना ज़रूरी है, ठीक है। किस लिए? कि भांग का जो पौधा है उसके उन पार्टों का जिनसे मादक औषधि का निर्माण किया जा रहा है या फिर उसका उत्पादन किया जाता है। अब इस अधिनियम के अधीन का व्यापार करने के लिए अनुज्ञप्त व्यक्ति को या किसी भी ऐसे अधिकारी को जो एक्साइज कमिश्नर विहित करे अनुज्ञप्ति के बिना विक्रय कर सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक पर्सन भांग के पौधे की खेती के लिए, जिस खेती के लिए धारा 13 के अकॉर्डिंग वो अनुज्ञप्त है, ठीक है, यानी कि वो भांग की खेती करने के लिए तो अनुज्ञप्त है, सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग लाइसेंस लिया है, बट वो उसको बेचने के लिए उसने नहीं लिया, बट वो ऐसे पर्सन को बेच सकता है जिसके पास क्या हो? अनुज्ञप्ति हो, लाइसेंस हो। नेक्स्ट आता है हमारा तीसरा, तो तीसरा भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो हम धारा पढ़ रहे हैं 17, ये विदेशी मुद्रा के विक्रय को लागू नहीं मानी जाएगी जो किसी पर्सन ने अपने प्राइवेट यूज़ के लिए विधिपूर्वक प्राप्त की। ये चीज़ ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर प्री में आपके पूछाते हैं वो आपका प्रोविजो फर्स्ट एंड थर्ड है, सी वाला। नेक्स्ट अब यहाँ पर इसका आप सबसेक्शन 3 देखेंगे क्योंकि 2 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और 3 में भी केवल आपको इतना देखना है। यहाँ पर ये मदिरा के सेल और सप्लाई की बात कर रहे हैं, लिक्वर सेल एंड सप्लाई, सेल और सप्लाई। यहाँ पर अब ये डिस्टेंस बता रहे हैं कि भाई अगर आप जो शॉप है, ठीक है, जो आपकी मदिरा के विक्रय की जो दुकान है आपकी, मदिरा दुकानें जो हैं उनको आप राष्ट्रीय मार्ग या फिर राज्य राजमार्ग या फिर राज्य राजमार्ग से जुड़ी हुई जो सर्विस रोड है उनमें बिल्कुल क्या रोड से सटे हुए रोड के किनारे पर आप मदिरा दुकानें जो है ओपन कर सकते हैं, फिर किस डिस्टेंस पर करेंगे। तो यहाँ पर सबसेक्शन 3 का अगर आप क्लोज ए देखेंगे तो सीधी सी वो बात करता है कि अगर मदिरा के विक्रय की अनुमति जो है वो किनको है? अनुज्ञप्ति प्राप्त जो दुकानें हैं, मदिरा दुकानों की यहाँ पर सबसे पहले बात की है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा क्लोज फर्स्ट में। तो वहाँ पर अगर वो राष्ट्रीय राजमार्ग या यानी कि राष्ट्रीय कोई मार्ग है या फिर राज्य राजमार्ग है
या फिर राजमार्ग से जुड़े हुए सर्विस रोड हैं, तो उनमें 500 मीटर की परिधि के भीतर स्थित नहीं होगी। किन की बातें कर रहे हैं? मदिरा दुकानों की, यानी कि लिक्विड सोप की यहाँ पर जो है शॉप की, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं, ठीक है। बट ये जो प्रोविज़न है ये नगरीय क्षेत्रों पर लागू नहीं माने जाएंगे, यानी कि जो राष्ट्रीय या राज्य राजमार्गों को लागू नहीं होंगे, जो राष्ट्रीय राज्य राजमार्ग जो है नगरीय क्षेत्रों से होकर गुजर रहे हैं। तो इसका जो प्रोविज़न है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इसका सबसेक्शन 3 का जो क्लॉज बी और सी है वो इतनी बात कहता है कि अगर कोई होटल है, ठीक है, जिसके पास यह अनुज्ञप्ति है कि वो अपने होटल के परिसर में मदिरा के उपभोग करा सकता है, किसको? अपने मेहमानों को, सदस्यों को, अन्य व्यक्तियों को, तो वहाँ पर वो होटल जो है किसी भी राष्ट्रीय या फिर राज्य राजमार्ग के निकट हो सकता है, चाहे किसी भी कोर्ट ने, ट्रिब्यूनल ने, किसी अथॉरिटी के द्वारा किसी निर्णय, डिक्री, आदेश में कुछ भी बात अंतर्विष्ट क्यों ना हुई हो। तो यह जो हमारा धारा 17 का सबसेक्शन 3 का जो ये चीज़ें हैं, प्रोविजो जो क्लॉज है, केवल मदिरा दुकानों पर ये 500 मीटर का डिस्टेंस लागू होता है, बाकायदा आपके होटल वगैरह के लिए अप्लाई नहीं होता, और ना ही साथ आपके जो है किसी भी जो राष्ट्रीय राजमार्ग आपका किसी नगर से होकर गुजर रहा है वहां पर दुकानें आप खोल सकते हो। तो यहाँ पर जो है चीज़ें बस आप पहला वाला कॉमनली एक ही फॉलो यहाँ पर हो रहा है, मोस्टली प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है आपका इसका सबसेक्शन 3 का क्लॉज ए का जो आपका क्या है? प्रोविजो है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम शुरुआत करेंगे सेक्शन 18 से लेकर के 24 तक हम आपको कंप्लीट कराएंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि एक्साइज एक्ट का, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी तक मैंने जितने भी आपको ये चीज़ें कराई हैं छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट की, तो इसमें अगर आप लोग MCQ लगा रहे होंगे, जो भी कैंडिडेट छत्तीसगढ़ जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन जो है यहाँ से आपका बाहर नहीं गया होगा जो हमने कराया है। ये कराने के बाद बिल्कुल हम आपको MCQ भी कराएंगे, तब आप देखेंगे कि बिल्कुल क्वेश्चन वो ही आए हुए हैं। और यहाँ से अगर आपने देखिए डायरेक्ट अच्छे से रीड आउट कर लिया है, तो यहाँ से बाहर कोई भी चीज़ें जानने की, कोई भी जो है सिलेबस, कोई भी क्वेश्चन जो है बाहर जाने की संभावना नहीं होती, रेयर कुछ क्वेश्चंस को छोड़कर। देखिए मानो 100 क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तो ऐसा तो नहीं है, मानो किसी सब्जेक्ट से अगर आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 के 10 तो डिक्टो नहीं आएंगे ना, वो हो सकता है उन्हीं क्वेश्चन से घुमा फिरा कर आपको प्रॉब्लम्स भी बना सकता है। बट अगर आपने बेरट को अच्छे से रीड किया है तो आप क्या कर सकते हैं? प्रॉब्लम्स को भी सोल्व कर सकते हैं। बाकी एक्सेप्शन हर चीज़ के होते हैं, ज़रूरी नहीं है 100 में से 8 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे आपको आएंगे अगर आपने अच्छे से तैयारी की, जिन्हें आप अच्छे से कर सकते हैं। अगर 2 क्वेश्चंस को भी हम क्या कर दें? स्किप कर दें, ठीक है। तो आई होप वीडियो सभी को बहुत पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप चाहते कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन में आपको मिले तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब। तो प्लीज़ यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।